नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं प्रशांत और आज हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है दोस्तों, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को समराइज करने के लिए और उसे एनालाइज करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे डेटा के साथ और हमें आज क्या करना है ये जानने से। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें ये डेटा मिला हुआ है जिसमें ऑर्डर आईडी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट का नाम है, रीजन है जैसे साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी का सेल हुआ है, और उस प्रोडक्ट का प्राइस पर यूनिट है, मतलब कितने का वो एक प्रोडक्ट है, और टोटल सेल्स है। मतलब ये टोटल सेल्स कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अभी मैंने निकाला हुआ है तो इसे बैक कर देता हूं मैं। तो हमें करना क्या है इस डेटा का, तो हमें कुछ सवालों का जवाब देना है इस डेटा के जरिए। वो सवाल कौन से है, वो ये रहे कि हमारे कैटेगरी वाइज सेल्स कितने हुए हैं। दूसरा सवाल है प्रोडक्ट वाइज सेल्स कितना हुआ है। तीसरा सवाल है हमारा रीजन वाइज कितना कितना सेल है। चौथा सवाल है कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज सेल कितना है, मतलब किस कैटेगरी का किस रीजन में कितना सेल हुआ है। और पांचवा सवाल है प्रोडक्ट वाइज रीजन वाइज एवरेज प्राइस कितनी है पर यूनिट की, मतलब हर प्रोडक्ट की कौन से रीजन में क्या प्राइस चल रही है पर यूनिट, मतलब कितने का बिक रहा है वो प्रोडक्ट। तो चलिए चलते हैं डेटा पर और सीखते हैं पिवट टेबल को। तो पिवट टेबल लगाना कैसे है, सबसे पहले डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। याद रखिए हेडिंग में कोई ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होता है तो उसके पहले वाला ही डेटा लेगा। अगर जैसे यहाँ पर अगर ब्लैंक सेल है और मैं अगर पूरे डेटा को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो डेटा बस यहाँ तक ही लेगा, पहले तो एरर ही दे देगा। अगर एरर नहीं देता है तो इतना ही डेटा लेगा। तो याद रखिए ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा को सिलेक्ट करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, ये आ गया पिवट टेबल। अब टेबल फॉर्मेट में ये डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मुझे फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, कॉलम का ऑप्शन दिया गया है, रो का ऑप्शन दिया गया है और वैल्यूज का ऑप्शन दिया गया है। मतलब इसके जरिए हम फिल्टर लगा सकते हैं, डेटा को रोज में डाल सकते हैं, मतलब ग्रुप कर सकते हैं डेटा को, और कॉलम वाइज भी ग्रुप कर सकते हैं, और वैल्यूज में उसमें सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो भी दोस्तों बिना फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, बस कुछ क्लिक्स से ये काम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या था हमारा, ये आ गया मैं क्वेश्चंस पर कि हमें जानना है कि कैटेगरी वाइज कितनी सेल्स हुई है हमारी। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कैटेगरी के कॉलम को ढूंढेंगे, उसे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे रोज के कॉलम में। ठीक है, ये आ गई हमारी कैटेगरी, जैसे क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, फर्नीचर है, ग्रोसरीज है और टॉयज है। अब इनकी टोटल सेल्स हमें जाननी है, तो इसे भी ड्रैग करेंगे। टोटल सेल्स के कॉलम को ढूंढेंगे, हम सेल्स के कॉलम को वैल्यू में ड्रैग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने सम ऑफ कर दिया, मतलब टोटल ले लिया। तो क्लोथिंग में इतना सेल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक में इतना हुआ है, फर्नीचर में इतना हुआ है, ग्रोसरीज में इतना हुआ है और टॉयज में इतना हुआ है। ठीक है, अब इसे नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, कैटेगरी और सेल्स। ठीक है, ये देखिए कितना क्लीन और इजीली समराइज हो गया हमारा डेटा। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिडल में ले लेता हूँ अलाइनमेंट को। ये देखिए बॉर्डर करनी है, चलो कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला सवाल कि कैटेगरी वाइज सेल कितना है। अब दूसरा सवाल क्या है हमारा, प्रोडक्ट वाइज सेल जानना है हमें।
अब फिर से डेटा पे जाएंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमारी एक शीट ऑलरेडी बन चुकी है, अगर हमें नए शीट पे चाहिए तो ओके कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर मुझे यहीं पर इसके बाजू में या यहाँ नीचे एक पिवट टेबल चाहिए, मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए इस शीट पे, तो वो कैसे करेंगे हम? तो चलिए इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे। अब यहाँ पे न्यू वर्कशीट देख रहे हैं आपको, उसकी जगह एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे रेंज है, ठीक है, लोकेशन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, ये कर्सर आ गया है यहाँ पे। अब हमारी शीट में जाएंगे हम, जहां पर हमें पिवट टेबल चाहिए वहां पे हम सिलेक्ट कर देंगे, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, और ओके कर देंगे। ये यहाँ पे पिवट टेबल आ गया। दूसरा सवाल क्या है हमारा? प्रोडक्ट वाइज सेल। अब क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट का कॉलम ढूंढेंगे, उससे ड्रैग करेंगे रोज में, ठीक है, और सेल्स को ड्रैग करेंगे वैल्यूज में। ऑटोमेटिकली वो जनरली सम ले लेता है, ठीक है। ये आ गया हमारा पर प्रोडक्ट सेल। जैसे ब्रेड की इतनी सेल हुई है, चेयर की इतनी हुई है, डल जो भी कंपनी का लैपटॉप मोबाइल जो भी रहेगा वो, जीन्स इतने हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम प्रोडक्ट नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट और सेल्स। इसे भी मैं अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे अलाइनमेंट में सेंटर कर दूंगा, और बॉर्डर ये अच्छा दिखता है थोड़ा सा, है ना। इस सवाल को कॉपी कर देंगे हम कि ये भाई ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स है हमारा। थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, चलिए ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स हो गया। अब तीसरा सवाल क्या है हमारा? रीजन वाइज सेल्स। क्या करें दोस्तों, एक काम करते हैं, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि आपको यहाँ पे आपको ये करना है, रीजन वाइज सेल का डेटा देना है पिवट टेबल का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये करके कमेंट जरूर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो डन करके जरूर कीजिए, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब कैटेगरी वाइज रीजन वाइज सेल चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक ही चीज के टोटल सेल्स ले रहे थे, राइट। जैसे यहाँ पे कैटेगरी ली हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट ली, यहाँ पे आप लोग रीजन की सेल निकालोगे, राइट। अब हमें क्या चाहिए कि एक ही टेबल में मेरी कैटेगरी भी आनी चाहिए और रीजन भी आना चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे? तो चलिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे। अब हमें एग्जिस्टिंग ही वर्कशीट में चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे, नीचे चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओके। याद रखिए टेबल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होने चाहिए, वरना वो एरर दे देगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज। अब सबसे पहले देखते हैं, रीजन तो 4 ही होंगे लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे, तो याद रखिए जनरली आप उल्टा भी कर सकते हैं इस चीज का, लेकिन जनरली थंब रूल ये कहता है जो भी चीजें ज्यादा है वो रोज में आएंगी, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को रोज में लेंगे, ठीक है, और उसकी टोटल ले लेंगे, सिंपल है। अब हमें क्या चाहिए? इस टोटल को रीजन वाइज चाहिए, तो अब रीजन का कॉलम ढूंढेंगे हम, अब उसे कॉलम में डाल देंगे। याद रखिए, अब देखिए आप दोस्तों, ये देखिए बन गया हमारा डेटा, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट, ऑब्लिक क्या है हमारा? रीजन, ठीक है। ये सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट जो भी है, ठीक है। कितनी इजीली और आसानी से हमने ये कर लिया शॉर्ट टाइम में। अगर यही हमें फॉर्मूलाज के जरिए करना होता तो बहुत वक्त लग जाता, राइट। हम यहाँ पे सम इफ एस लगा सकते थे, सम इफ लगा सकते थे, नहीं सम इफ एस ही लगाना पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 चीजों का क्राइटेरिया देना पड़ता है, प्रोडक्ट्स का और रीजन का, राइट। तो चलिए इसकी भी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ठीक कर देते हैं हम।
इसे सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में ले लेंगे और बॉर्डर कर देंगे। तो ये आ गया हमारा, जैसे ब्रेड का सेंट्रल में इतना सेल हुआ है, ईस्ट में इतना हुआ है, नॉर्थ में इतना हुआ, साउथ में इतना हुआ है, वेस्ट में इतना हुआ, और टोटल सेल भी दे दिया उसने। ये बहुत ही कमाल का टूल है दोस्तों, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अब हमें प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज एवरेज प्राइस पर यूनिट चाहिए। मतलब मुझे क्या जानना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आती है किस रीजन में। मतलब अगर मैं ब्रेड खरीदी करना चाहता हूँ तो मुझे वो सेंट्रल में कितना पड़ेगा ऑन एन एवरेज, ठीक है, ईस्ट में कितना पड़ेगा, नॉर्थ में कितना पड़ेगा, साउथ में कितना पड़ेगा, वेस्ट में कितना पड़ेगा, और उसका एवरेज भी चाहिए होगा हमें कि हम पर प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज कितने का बेच रहे हैं। तो चलिए ये कैसे जानेंगे हम। फिर से जाते हैं डेटा पे, मैं बस नीचे आ गया, स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने, टेंशन मत लीजिए। फिर से डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। जरूरत नहीं है, एक बार अगर सिलेक्टेड है तो सिलेक्ट वैसे ही आप लगा सकते हो, लेकिन मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, एग्जिस्टिंग शीट में जाएंगे, लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लोकेशन चाहिए हमें यहाँ पे। अब क्या चाहिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज एवरेज प्राइस पर यूनिट, ठीक है। अब प्रोडक्ट और रीजन तो हम वापस पहले जैसे डाल देंगे, जैसे मैंने प्रोडक्ट को रोज में डाल दिया क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है रीजन के मुकाबले, ठीक है। रीजन को कॉलम में डाल दिया। अब प्राइस पर यूनिट चाहिए हमें, राइट। यहाँ पे प्राइस पर यूनिट दी गई है। अगर मैं डायरेक्टली डाल दूंगा तो टोटल ले लेगा, मतलब एडिशन कर देगा कि जितनी भी बार वो प्रोडक्ट आया है उसका एडिशन। लेकिन वैसे नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए कि मुझे जैसे ब्रेड सेंट्रल में कितने रुपए का मिलेगा, ईस्ट में कितना मिलेगा, राइट। तो उसका एवरेज चाहिए। यहाँ पे जैसे टोटल दिया है, सम दिया है, उसका एवरेज हमें चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, ये ड्रॉप डाउन का एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग है, राइट। ये देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग, उस पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे जैसे सम दिया गया है, आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज भी कर सकते हैं, मिनिमम कितने का बेचा जाता है, मैक्सिमम कितने का बेचा जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट का हम बाद में देखेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस है, नीचे वाली चीजें बाद में कभी देखेंगे हम। फिलहाल हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज को सिलेक्ट करेंगे हम, सिंपली ओके कर देंगे। ये देखिए मुझे ब्रेड सेंट्रल में 190 रुपए का मिलेगा, 192 रुपए का मिलेगा ईस्ट में, ये देखिए 214 रुपए का मिलेगा नॉर्थ में, साउथ में तो और महंगा हो रहा है, ये 224 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट मुझे मिल रहा है, और वेस्ट में 281। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट में सबसे ज्यादा महंगाई है सेंट्रल के मुकाबले, राइट। सेंट्रल से ईस्ट में ज्यादा है ब्रेड के लिए, एटलीस्ट नॉर्थ के लिए है, साउथ के लिए है, वेस्ट के लिए। और एक चीज हम क्या कह सकते हैं इस डेटा से कि चेयर का कोई भी सेल नहीं हुआ है नॉर्थ रीजन में। मतलब नॉर्थ रीजन के जो भी हमारे शॉप्स रहेंगे वहां पे चेयर नहीं बेची गई है। वैसे ही ठीक है, अब इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेते हैं हम। बहुत ही ज्यादा नंबर दिख रहे हैं, तो नंबर को सिलेक्ट करूंगा मैं, Ctrl+1 दबाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर में जाऊंगा, मैं इसे 0 कर देता हूँ, हमें डेसिमल्स नहीं चाहिए। और ओके, ये अब थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, राइट। तो इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं और हम इसे सेंट्रल में ले लेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे और बॉर्डर कर देंगे इस डेटा को। अब देखिए कितने इजीली हमने इन सवालों का जवाब दे दिया कि कैटेगरी वाइज कितना है, प्रोडक्ट वाइज कितना है। याद रखिए रीजन वाइज आपको निकालना है और कमेंट जरूर करना है कि रीजन वाइज सेल कितना हुआ है, ठीक है। कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज सेल कितना हुआ है, और एवरेज भी निकाला हमने पर पीस या पर यूनिट कह सकते हैं हम, हर प्रोडक्ट का
और हर रीजन में एवरेज निकाला, सिर्फ एवरेज नहीं निकाला हमने। जैसे अगर हम ब्रेड का एवरेज चाहिए हमें ओवरऑल, तो ब्रेड के इसमें ग्रैंड टोटल के देखेंगे तो 222 रुपए का ऑन एन एवरेज मिल रहा है ब्रेड। इसे थोड़ा सा मैं नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट और रीजन, राइट। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे रीजन है। तो ये रहा पिवट का एक बेसिक वीडियो। इस पे हम एडवांस वीडियोस भी लाएंगे, एडवांस यूजेस पे, और बहुत सी चीजें हैं जो पिवट की मदद से हम कर सकते हैं, उसे भी हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।